ओके, लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 7 के कुछ फॉर्मूलाज का पूरा डिस्क्रिप्शन लिया था। उसी के बिहाफ पे हम स्टार्ट करते हैं आज 7.1 आर डी शर्मा की एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 1 आपको यहाँ पर गिवन है, आपको वैल्यू गिवन है बेटे sin a इज इक्वल टू 4/5 एंड cos b इज इक्वल टू 5/13 और साथ ही साथ आपको ये वैल्यू गिवन है कि जो आपका a और b एंगल है वो 0 से 90 के बीच में फाइंड करना है आपको। सारी चीजें मैं आपके सामने लिख देता हूं, क्या क्या फाइंड करनी है। पहली फाइंड करना है आपको sin a प्लस बी, सेकेंड cos a प्लस बी, थर्ड sin a माइनस बी, फोर्थ cos a माइनस बी। अब आप थोड़ा ध्यान से देखिए, sin a प्लस बी के फॉर्मूले में क्या आता है, sin a cos b प्लस cos a। तो आपको यहाँ पर sin a दिया है लेकिन cos a गिवन नहीं है, cos b दिया है पर sin b गिवन नहीं है। तो हम क्या करेंगे, पहले sin a से cos a निकालेंगे और cos b से sin b निकाल लेते हैं। कैसे निकालते हैं, सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अगर आपको sin a इज इक्वल टू 4/5 गिवन है तो आप cos a का फॉर्मूला क्या लगाएंगे, 10th क्लास की आइडेंटिटी 1 माइनस साइन स्क्वायर है। cos a की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 4/5 का स्क्वायर, cos a की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 16/25। थोड़ा बहुत सॉल्व कर लेंगे इसको तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 3/5। अब बात ये आती है, स्क्वायर रूट है तो प्लस आएगा या माइनस। तो हमारा एंगल एक कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos की वैल्यू क्या होती है, सभी की पॉजिटिव होती है। तो ये cos आ गया हमारा। इनको थोड़ा सा अंडरलाइन कर लेते हैं वैल्यूज को। वैसे ही आपको यहाँ पर क्या गिवन है बेटा, cos b की वैल्यू क्या दी है आपको 5/13। तो sin b की वैल्यू क्या निकल आएगी आपके पास, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस cos स्क्वायर b। तो sin b की वैल्यू हो जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 5/13 का होल स्क्वायर। तो योर sin b विल बी 12/13। फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव। तो आपके पास ये चारों वैल्यू आ गई हैं। अब ऑन द बिहाफ ऑफ द फार्मूला जस्ट पुट करना है वैल्यू और आंसर आपके सामने होगा। फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से, आपको वैल्यू निकालनी थी sin a प्लस बी। What is the formula of sin a plus b? Sin a cos b plus cos a sin b. What is the value of sin a? 4/5 cos b 5/13 plus cos a 3/5 sin b 12/13। तो 5 4 20 अपॉन में 65 प्लस, हाँ बाद में करेंगे 65। रीजन ये है कि एलसीएम सेम है हमारे पास, तो हम डायरेक्टली ऐड कर लेंगे। तो ये हमारे पास में 56 डिवाइडेड बाय 65 हो जाएगा। अभी मैं यहाँ पर कट कर दूंगा 5 से 5 तो 4/13 आएगा, यहाँ पर नहीं होगा कैंसिल, है ना। फिर उसका एलसीएम लेंगे, मतलब 2 बार काम हो जाएगा। इससे अच्छा है कि आप सबसे पहले कुछ मत कीजिए, इधर सेम बन रहा है इधर सेम बन रहा है, डायरेक्टली कीजिए। इसके अलावा कुछ कैंसिल आउट होता है क्या, नहीं होता। तो हमारे पास में किसकी वैल्यू आ गई बेटे, sin a प्लस बी। अब हमारे पास में क्या निकालने का है, हमारे पास cos a प्लस बी है बेटे। cos a प्लस बी की वैल्यू कोई बताएगा, फार्मूला क्या होता है, cos a cos b माइनस sin a sin b। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos a 3/5 cos b 5/13 माइनस sin a 4/5 sin b 12/13। तो इसमें भी हम वैसे कर लेंगे 15/65 माइनस 48 अपॉन में 65 प्लस माइनस माइनस 33 डिवाइडेड बाय 65। तो योर cos a प्लस बी माइनस साइन का। नेक्स्ट, अब आप sin a माइनस बी एंड cos a माइनस बी इनकी वैल्यूज मैं आपके लिए छोड़ता हूं।
इसको आप निकालिए। कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट में डाउट भेज सकते हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। ये भी सेम वन जैसा ही है, बट यहां पर एंगल्स के क्वाड्रेंट को क्या किया गया है, बदल दिया गया है। तो उसके भी आप एक क्वेश्चन समझ लेते हैं हम। आपको गिवन है यहां पर साइन ए की वैल्यू 12/13 एंड साइन बी की वैल्यू दी है, कॉस नहीं दिया है। साइन बी की वैल्यू आपको क्लियरली गिवन है यहाँ पे 4/5, 4/5। और यहां पर एंगल आपको बताया गया है कि जो आपका एंगल ए है वो π/2 से पाई के बीच में है, और एंगल बी जो है वो 0 से π/2 के बीच में है। मतलब बी जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में और ए जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में। फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है आपको साइन ए प्लस बी और कॉस ए प्लस बी। पहला साइन ए प्लस बी, सेकेंड वन कॉस ए माइनस बी। क्या फाइंड करना है, कॉस ए माइनस बी। मैंने माइनस बी लिया, चलिए मैंने माइनस लिया है ठीक है ना, कुछ प्लस माइनस के कारण अपने यहाँ पे क्वेश्चन में यहाँ पे आपको दिया गया है ए प्लस बी, लेकिन मैं ए माइनस बी की वैल्यू निकाल रहा हूँ। अब यहाँ पर देखिए सोल्यूशन, साइन ए की वैल्यू दी है 12/13 और ए एंगल आ रहा है सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड में क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव दिख रहा है यहाँ पे। आप बिना फार्मूले के भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे ये परपेंडिकुलर है हाइपोटेन्यूज है, तो बेस क्या होगा 5 होगा, तो डायरेक्ट वैल्यू लिख दीजिए, है ना। तो देयरफॉर हम यहाँ पर लिख सकते हैं कॉस है। कैसे निकाला, ये परपेंडिकुलर है हाइपोटेन्यूज है, पीजीडी से हम बेस निकाल लेंगे। बेस क्या आ जाएगा हमारे पास 5 आ जाएगा। तो कॉस ए की वैल्यू क्या होती है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। पर सेकंड क्वाड्रेंट में ए है इसलिए कॉस क्या होगा, माइनस का। नाउ हम बात करते हैं, अब हमें साइन बी दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है बेटे, साइन बी। और साइन बी की वैल्यू क्या दी है आपको 4/5 फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो यहाँ पर ये परपेंडिकुलर हो जाएगा हाइपोटेन्यूज, तो बेस क्या आ जाएगा बेटे यहाँ पर 3। देयरफॉर हम cos b की वैल्यू निकाल देते हैं। cos b की वैल्यू क्या हो जाएगी 3/5। अब पॉजिटिव या नेगेटिव, तो बी एंगल जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। यहां तक आपको समझ में आया होगा, क्लियर है। अब हमें निकालना क्या है, फर्स्ट साइन ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन ए 12/13 मल्टीप्लाइड बाय कॉस बी 3/5 प्लस कॉस ए 5 माइनस 5/13 साइन बी की वैल्यू 4/5। 12 3 36 डिवाइडेड बाय 65 माइनस 20 डिवाइडेड बाय 65। तो योर आंसर इज 16/65। आई होप आपको समझ में आया होगा साइन ए प्लस बी। सिमिलरली हम क्या निकाल देंगे, कॉस ए माइनस बी। सेकेंड वन कॉस ए माइनस बी। कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या बनेगा बेटे, कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। कॉस ए की वैल्यू क्या है गिवन आपको, फटाफट देखते हैं। 5 माइनस का 5/13 मल्टीप्लाइड बाय कॉस बी की वैल्यू क्या है हमारे पास 3/5 प्लस साइन ए की वैल्यू 12/13 और साइन बी की वैल्यू 4/5। तो योर आंसर इज माइनस 15 डिवाइडेड बाय 65 प्लस 48 डिवाइडेड बाय 65 प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस। तो 48 में से 15 को माइनस करेंगे 33 डिवाइड बाय 65। तो आपका फाइनल आंसर ये रहा, ठीक है, नोट डाउन कीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। इसमें आडिशमा का 7.1 में क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 6 तक सेम क्वेश्चन है। जो पैटर्न अभी हमने यहाँ सॉल्व किया उसी पैटर्न पे क्वेश्चन से आप सॉल्व कीजिएगा। जो भी डाउट्स आते हैं आप पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में यहाँ पर लिखा हुआ है इवेल्युएट, वैल्यू फाइंड करनी है आपको
साइन 78 डिग्री कॉस 18 डिग्री माइनस कॉस 78 डिग्री एंड साइन 18 डिग्री। साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी किस चीज का फॉर्मूला होता है? साइन ए माइनस बी का। तो जस्ट पुट द फॉर्मूला एंड फाइंड द आंसर। सिंपल से काम है यहाँ पर। साइन 17 माइनस 18 करेंगे तो साइन कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 60 डिग्री? √3/2। यस। सिमिलरली एक क्वेश्चन और है आपके पास जिसमें आपको दिया गया है cos 47 डिग्री cos 13 डिग्री माइनस साइन 47 डिग्री एंड साइन 13 डिग्री। कौन सा फॉर्मूला बन रहा है? थोड़ा सोचिएगा। cos a cos b माइनस साइन a, तो cos a प्लस b। कौन सा फॉर्मूला बनेगा बेटे? cos a प्लस b। तो हमारे पास a की वैल्यू क्या है? 47 प्लस 13। तो योर आंसर इज cos, और cos 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 1/2। इसके दो पार्ट हो रहे हैं, सेम है, तो आपको वो पूरे सॉल्व करने हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको गिवन है cos a इज इक्वल टू -12/3, cos a इज इक्वल टू -12/13 एंड cot b इज इक्वल टू 24/7। अब यहाँ पर थोड़ा सा चेंज कर दिया इन लोगों ने, cot दे दिया है cot b इज इक्वल टू 24/7। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप कि यहाँ पर एंगल क्या बोल रहा है। इसमें एंगल बोला गया है वेयर a इज लाई इन द सेकंड क्वाड्रेंट और b इज इन थर्ड क्वाड्रेंट। a जो लाई करता है सेकंड क्वाड्रेंट में और जो b जो लाई करता है वो कहाँ करता है बेटे? थर्ड क्वाड्रेंट में। क्लियरली गिवन है। अच्छा, फाइंड क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें फाइंड करना है आपको साइन a प्लस बी। क्या फाइंड करना है बेटे? पहला साइन a प्लस बी, सेकेंड वन cos a प्लस बी। ऐसे 3-4 वैल्यू से हम दो निकाल लेते हैं, बाकी आप ट्राई कीजिएगा। साइन a प्लस बी का फॉर्मूला कोई बताएगा मुझे? साइन a cos b प्लस cos a साइन b। तो आपको साइन a चाहिए, यहाँ पर साइन a नहीं है, तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। पहले हम वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं। cos a की वैल्यू दी है आपको -12/13, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज बेस क्या हो जाएगा आपका? 5। तो बेस 5 सॉरी बेस 12 है, हाइपोटेन्यूज 30 मतलब 13 है, तो परपेंडिकुलर हो जाएगा 5। यहाँ पे लिख देता हूँ, ये बेस है आपका, ये परपेंडिकुलर है, सॉरी यार हाइपोटेन्यूज है और परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा आपका? 5। देयरफॉर आप साइन ए की वैल्यू निकाल देंगे 5/13। अब पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव? तो एंगल ए कहां पर आता है? सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव होता है। दूसरी वैल्यू आपको क्या दी है? बहुत ध्यान से लिखिएगा, कॉट बी की वैल्यू देकर के रखिए। और कॉट बी क्या होता है आपके पास? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा यहाँ से? 25। कितना हो जाएगा पीजीटी? 25। तो यहां पर आपको दो वैल्यू निकालनी होगी, साइन बी भी निकालना होगा आपको और कॉस बी की वैल्यू भी निकालनी होगी। साइन बी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज मतलब 7 अपॉन में 25, और कॉस बी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 24 अपॉन में 25। नाउ बी हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन बी नेगेटिव होता है और कॉस बी नेगेटिव होता है। बस यही फाइंड करना हमारा मेन रूल है क्वेश्चन के अंदर। बाकी तो आप फार्मूला रखेंगे और वैल्यू डाल देंगे, जैसे साइन ए प्लस बी का फार्मूला होता है साइन ए cos b प्लस cos a sin b। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन ए? 5/13। cos b माइनस का 24/25 प्लस cos a माइनस का 12/13 एंड साइन b की वैल्यू माइनस का 7/25 प्लस माइनस माइनस 25 4 120 होता है, माइनस का वो भी डिवाइडेड बाय 75 7 7 32 325 हो जाएगा, प्लस माइनस 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 प्लस। तो यहाँ पर भी कितना आ जाएगा बेटे आपके पास? 325 12 7 84 प्लस माइनस कितना हो जाएगा बेटे? 84 को माइनस कर देंगे हम 20 में, 120 में से 80 गया तो आपका 40, 40 में से 4 गया तो 36 बचेगा। 36 डिवाइडेड बाय 325 बड़ा नंबर
माइनस का है इसलिए यहाँ पर क्या लगेगा, माइनस साइन लग जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, -36 अपॉन में 325। क्या आप सेकंड वैल्यू निकाल लेंगे? क्या है सेकंड वाला क्वेश्चन हमारे पास में, cos a प्लस बी की वैल्यू निकालिए। और cos a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, cos a cos b माइनस sin a sin b। वैल्यू रखेंगे आप, cos a की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटे, माइनस का 12/13। cos b की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस का 24/25 माइनस sin a की वैल्यू बताएगा कोई, 5/13 मल्टीप्लाइड बाय sin b की वैल्यू -7/25। यहां पे मल्टीप्लाई कर देंगे आप, 325 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका 12, 12 4 जा 48, 4 12 2 जा 24, 24 और 4 28, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस 35 डिवाइडेड बाय 325। अब आप क्या करेंगे, प्लस है तो ऐड कर देंगे, डिनोमिनेटर सेम है, कैरिया है 1, 8 और 3 11, 11 और 1 12 का 2, कैरिया है 1, 323 अपॉन में 325। और आप यहाँ से क्रॉस चेक भी कर सकते हैं कि आपका आंसर सही है या गलत है। कैसे कर सकते हैं, आपने वैल्यू निकाली है cos a प्लस बी की, और cos a प्लस बी की वैल्यू क्या होती है, cos +1 से -1 से +1 के बीच में होता है, तो ये 1 से क्या है कम। कभी आप ध्यान दीजिएगा कि अगर साइन और cos की वैल्यू आप निकाल रहे हैं और अगर न्यूमरेटर बड़ा आ जाए और डिनोमिनेटर क्या आ जाए, छोटा आ जाए, तो इसका मतलब आपने क्वेश्चन क्या किया है, गलत किया है। क्योंकि हमेशा साइन और cos की वैल्यूज में न्यूमरेटर छोटा ही होता है और डिनोमिनेटर बड़ा होता है। ओके, तो आप इसको कॉपी कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। और 9 क्वेश्चन में आपको क्लियरली गिवन है, प्रूव दैट, एलएचएस में ले लेता हूं, एलएचएस आपको दिया हुआ है cos 7π/12, cos 7π/12 प्लस cos π/12 और इक्वल टू में लेकर के आना है, आपको प्रूफ करना है कि ये इक्वल होगा sin π/12 माइनस sin π/12। यस, आप ढूंढ लो, इसमें आगे होगा कहीं भी, क्वेश्चन मैंने पूरा लिखा है, आप देख सकते हैं। ये आपको प्रूफ करना है, इसमें आप एलएचएस ले लीजिए। एलएचएस में क्या दिया हुआ है आपको, cos 7π/12 प्लस cos π/12। जरा ध्यान से देखिए कौन सा फॉर्मूला लग सकता है, जो हमने लास्ट वीडियो के अंदर पूरी लिस्ट बनाई थी उसमें आप फिट बताइए कौन सा फिट बैठ रहा है फॉर्मूला, cos c प्लस cos d वाला फॉर्मूला बैठ रहा है। लगाते हैं, देखते हैं क्या होता है। आपको थोड़ा याद दिला दूं, cos c प्लस cos d का फॉर्मूला क्या होता था, cos c प्लस d/2, 2 cos c प्लस d/2 इंटू cos c माइनस d/2, दोनों cos आते थे। तो यहां पर भी वही करूंगा मैं, 2 cos 7π/12 प्लस π/12 डिवाइडेड बाय 2 इंटू cos 7π/12 माइनस π/12। समझ में आया, हमने इसको c ले लिया, इसको हमने क्या ले लिया, d, और अपॉन में थोड़ा सा फास्ट करेंगे, डिनोमिनेटर सेम है, 7 + 1 8, 8 का आधा 4, तो 4π/12 cos 7 - 1 6, 6 का आधा 3π/12, तो कैंसिल आउट करके ये π/3 बनेगा और ये 4 बनेगा। तो आपको दोनों की वैल्यू बताए, 2 cos π/3, और cos π/3 की वैल्यू होती है 1/2 और π/4 की वैल्यू होती है 1/√2, तो योर फाइनल आंसर इज 1/√2। ये हमने क्या निकाला, एलएचएस की वैल्यू। अब हम क्या सॉल्व करेंगे, आरएचएस। तो आरएचएस की वैल्यू भी क्या आनी चाहिए आपकी, 1/√2। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 हम क्या कर देंगे, बता देंगे कि जो गिवन क्वेश्चन है वो प्रूव हो चुका है। चलिए, साइन 5π/12 प्लस सॉरी माइनस साइन π/12, साइन सी माइनस साइन डी, फॉर्मूला साइन सी माइनस साइन डी, 2 cos c प्लस डी अपॉन में 2,
इंटू साइन C माइनस डी। क्या फॉर्मूला बनेगा, मतलब क्या वैल्यू बन जाएगी फॉर्मूले में रखने के बाद में? 5 प्लस 1 6, 6 का हाफ 3, 3 पाई बाय 12 इंटू साइन 5 में से बन गया 4, 4 का हाफ कितना हो जाएगा 2, 2 पाई बाय 12। तो यहां पर आप कट कर देंगे तो 4 हो जाएगा, यहां कट कर देंगे तो 6 हो जाएगा। तो 2 मल्टीप्लाइड बाय कॉस पाई बाय 4, कॉस पाई बाय 4 की वैल्यू क्या होती है बेटे 1 बाय रूट 2 एंड साइन पाई बाय 6 की वैल्यू होती है 1 बाय 2, 2 से 2 तो योर फाइनल आंसर इज 1 बाय रूट 2, 1 बाय रूट 2, इक्वेशन नंबर 2। अब 1 में भी 1 बाय रूट 2 आया, सेकंड इक्वेशन में भी 1 बाय रूट 2 आया, तो हम यहां लिख देंगे फ्रॉम 1 एंड 2 LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। फ्रॉम 1 एंड 2 LHS इज इक्वल टू RHS। ये आपका 9 क्वेश्चन था, इसको आप कॉपी कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 पूरा मैं बुक में लिखा हुआ है, कॉपी कर रहा हूं ताकि आपको दिक्कत नहीं आए समझने में। 10a प्लस 10b अपॉन में 10a माइनस 10b, और आपको प्रूफ करना है बेटे साइन a प्लस b डिवाइडेड बाय साइन a माइनस b। मैंने देखा है अक्सर इस क्वेश्चन में सभी स्टूडेंट्स RHS की तरफ भागते हैं, क्योंकि यहां दिख रहा है क्लियरली साइन a प्लस बी और साइन a माइनस बी दिख रहा है। बट मैं कहूंगा उससे ज्यादा इजी वे होता है आपका LHS लेना। देखिए मैं करके बताता हूं, LHS में क्या हो जाएगा आपका 10a प्लस 10b डिवाइडेड बाय 10a माइनस 10b। आप इसको साइन कॉस में चेंज कर दीजिए, तो 10a की वैल्यू क्या होती है साइन a अपॉन कॉस a प्लस साइन b अपॉन कॉस b। ये हो गया आपका न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर साइन a अपॉन में कॉस a माइनस साइन b अपॉन में कॉस b। आप डिनोमिनेटर में जब भी आपको ऐसा लग रहा है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर आ रहा है मतलब बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, तो आप इसको इस टाइप से लिखिए, कभी कंफ्यूजन नहीं होगा और गलती भी नहीं होने वाली आपकी। तो यहां पर क्या हो जाएगा बेटे साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b अपॉन में क्या आ जाएगा कॉस a कॉस b डिवाइडेड बाय साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b डिवाइडेड बाय कॉस a कॉस b। चूंकि ये डिवाइड का साइन है तो ये दोनों क्या होंगे कैंसिल हो जाने हैं, और यहां बन गया फॉर्मूला आपका साइन a प्लस b का, और नीचे बन जाएगा डिनोमिनेटर में साइन a माइनस b। ये आपका RHS, हेंस प्रूव्ड। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10। अब जो क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं इसके बाद उसमें थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करने की जरूरत होगी, आपको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 आपको बोला गया है, फर्स्ट इसका पार्ट है cos 11 प्लस साइन 11 डिवाइडेड बाय cos 11 माइनस साइन 11। प्रूफ करना है 1056। वाओ, ये क्वेश्चन है। क्या ये क्वेश्चन इससे मैच करते हुए दिख रहा है क्या? कुछ थोड़ा बहुत। ये जो मेथड मैं अभी आपको बताने वाला हूं ये आगे चल के IIT की जो एडवांस लेवल क्वेश्चंस होते हैं उनके बीच में एज अ, जैसे आज हम LCM LCM यूज करते हैं बहुत छोटा सा पार्ट, वैसे ही छोटा सा पार्ट में यूज होगी, इसको सीख लीजिए। जब भी हम a प्लस बी में से a कॉमन निकालेंगे, निकाल पाओगे? a कॉमन है ही नहीं, दोनों में कॉमन है, फिर भी हम a कॉमन निकालेंगे, किस टाइप से निकालेंगे ध्यान दीजिएगा। जब हमने a कॉमन निकाला तो a यहां पर तो था, तो यहां पर क्या हो जाएगा 1, बट यहां पर नहीं है तो कहां आ जाएगा डिनोमिनेटर में। इस टाइप से कॉमन निकालते हैं। सिमिलरली मैं यहां पर भी अब क्या कॉमन निकालूंगा cos 11, क्योंकि tan चाहिए आपको, और tan के डिनोमिनेटर में जब करूंगा साइन अपॉन कॉस में दूंगा, नीचे क्या आएगा cos आएगा, डिनोमिनेटर में क्या आएगा cos आएगा, तो मैं cos कॉमन निकाल रहा हूं ऊपर से भी और
नीचे से भी। तो न्यूमरेटर में से हमने cos 11 डिग्री कॉमन निकाला, यहां पर है तो 1 हो गया, और यहां पर नहीं है तो sin 11 अपॉन में क्या हो जाएगा बेटे, cos 11 डिवाइडेड बाय cos 11, यहां पर है तो 1 हो गया, और यहां पर नहीं है तो sin 11 अपॉन में क्या हो जाएगा बेटे, cos 11। अब cos 11 से cos 11 को आप कट कर दीजिए, यहां पर आ जाएगा 1 प्लस tan 11 अपॉन में 1 माइनस tan 11। यहां तक कोई प्रॉब्लम? इसके बाद आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए tan a प्लस बी का, और tan a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, लिख देता हूं आपके लिए। tan a प्लस बी इज इक्वल टू tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a tan b। तो यहां पर कुछ ऐसा बन रहा है क्या, आप सोचने की कोशिश कीजिए। 11 डिग्री है यहां पर और आपको चाहिए 56, तो 56 में से 11 माइनस कर दीजिए, 45। क्या 45, और tan 45 की वैल्यू क्या होती है शून्य, 1 होती है। तो हम इस 1 को चेंज कर सकते हैं क्या, इस फार्मूले के अकॉर्डिंग बना रहे हैं, इसको देखो ध्यान से, इसके अकॉर्डिंग बनाने की कोशिश कर रहा हूं। 1 को लिख रहा हूं मैं tan 45 डिग्री, यस और नो, प्लस tan 11 डिग्री बन गया tan a प्लस tan b। नीचे क्या है आपका 1 माइनस, तो 1 ऑलरेडी है, माइनस 10, इसके इनटू में 1 लिख सकते हैं, कोई क्यों नहीं लिख सकते हैं, है ना। तो इस 1 को हमने क्या कर दिया 45 डिग्री, और ये tan 11 पीछे लिख दिया। क्या फार्मूला बन गया आपका, tan a प्लस tan b अपॉन में 1 माइनस tan a tan b, tan a प्लस b। तो tan a प्लस b मतलब 45 डिग्री प्लस 11 डिग्री इज इक्वल टू tan 56। एक तरीका आपका ये था। दूसरा आप यहाँ पर ये कर सकते थे कि इसको साइन कॉस में चेंज कर सकते थे, वो लंबा, थोड़ा सा लंबा तरीका हो जाएगा, इसलिए मैंने आपको एलएचएस के थ्रू बताया है। यहाँ पर आप एलएचएस लिख लीजिए। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन कंप्लीट। आई होप समझ में आया होगा, कॉपी कीजिए इसको। जिस टाइप से हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया, सेम इसी के सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट भी है। सेकंड पार्ट में यहाँ पे 11 की जगह पे क्या दिया गया है, 9 डिग्री। क्या दिया गया है आपको, 9 डिग्री। तो यहाँ फॉर्मूला क्या बनेगा हमारे पास लास्ट में, जैसे यहाँ 45 प्लस 11 बना, तो यहाँ पे लास्ट में क्या बन जाएगा 45 प्लस 9 डिग्री इक्वल टू आ जाएगा आपका tan 54। अब इसी क्वेश्चन में आगे चलते हैं, तो थर्ड क्वेश्चन जो आता है, उस थर्ड क्वेश्चन में ऊपर में क्या दिया है बेटे, न्यूमरेटर में माइनस और डिनोमिनेटर में क्या दिया है प्लस। तो यहाँ फॉर्मूला एंड में आते 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 प्लस की जगह माइनस, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस और यहाँ प्लस हो जाएगा। तो फॉर्मूला क्या बनेगा tan a माइनस b का। तो यहाँ पर आप क्या लिख देंगे tan 45 माइनस 8। तो tan 45 माइनस 8 करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 37। तो ये एक पैटर्न के सारे क्वेश्चन से जो मैंने आपको भी समझा दिए। आज के वीडियो में इतना ही, कल नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 से। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं।